MP साहब मनोहर लाल खट्टर जी से कि आपने इस पुल का नाम रखा अटल सेतु, तो क्या हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक पूंजीपति को रास्ता देने के लिए एक पूंजीपति को नतमस्तक इस पुल को कर दिया अटल जी के नाम को? तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली, बहुत ही लज्जित होने वाली भाजपा सरकार के लिए बात है कि सिर्फ एक पूंजीपति को रास्ता देने के लिए इन्होंने इस पुल का ये नाश मारा है। आप साहब के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात बिल्कुल स्पष्ट पूरे करनाल की जनता से पूछना चाहेंगे कि इसका टेंडर पास हुआ, 2.7 किलोमीटर का ये पुल बनना था, 122 करोड़ के हिसाब से टेंडर पास हुआ, लेकिन इन्होंने 500 मीटर छोटा कर दिया। पुल तलवार चौक तक जाना था लेकिन यहीं तक कर दिया क्योंकि इनका पूंजीपति मित्र का घर बीच में है। रिश्तेदार है कृषि मंत्री, ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल है जी, सारा कुछ सिस्टम इनका ही है और ये कुछ भी बेच सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इन्होंने, हाँ जी बिल्कुल 60 घाट है, तो 500 मीटर इन्होंने रास्ता छोटा किया। 500 मीटर छोटा करने के बाद कम से कम बजट तो कम होना चाहिए था, लेकिन वो बजट भी 122 करोड़ से 128 करोड़ बजट कर दिया। ये लूट का कौन सा मंजर हमारे यहाँ पर चल रहे हैं? ये डमी विधायकों के कारण ऐसी नौबत आज आ रही है। हर एक दुकानदार परेशान है, लेकिन इस सत्ता को कल डीसी साहब यहाँ पे मिलने आए, एक भी दुकानदार से बात नहीं करके गए। अब ये कह रहे हैं स्कूल की दीवार बनी हुई है ये, अब वहां से देख लीजिए रास्ता नहीं रहा बस का आने का, किसी का आने का। अब ये कह रहे हैं ओहो ये तो गलती होगी। अब हम क्या करेंगे? इस स्कूल की दीवार को घेरेंगे, फिर यहाँ पे सड़क का रास्ता बनाएंगे। भाई ये कौन सा सिस्टम चल रहा है भाई करनाल में? क्या हर मोड़ पे सारे ही अवैध काम हमारे करनाल में ही चलेंगे क्या? इसलिए हमने 5 चौकीदार बिठाए हैं भाई, लूट लो जितना करनाल को लूटा जाए। स्कूल टाइट होएगा, स्कूल टाइट होएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए स्टेडियम टाइप बनाया हुआ है, बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब इन्होंने कह दिया ना बच्चे खिलवाने की जरूरत, ना किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ इनको जरूरत है कि हमारे पूंजीपति मित्र को कैसे रास्ता दिया जाए। और ये पुल जो है, कोई करनाल वासी किसी तरह के बहम में मत रहना कि ये आपके लिए रास्ता है। ये रास्ता सिर्फ एक पूंजीपति को देने के लिए रास्ता है, और उसी रास्ते में अगर आप लोगों का फायदा हो सकता है तो ठीक है, नहीं होता तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की सूट बूट की सरकार है और यही चलता रहेगा। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी एकत्रित हुए हैं, जो फ्लाईओवर का जो मुद्दा इन्होंने पर फ्लाईओवर को निरंकारी भवन से स्टार्ट कर रहा था, उसको वहाँ से स्टार्ट करके काट के यहाँ से स्टार्ट कर दिया दोबारा, क्योंकि इसके पजामे पैंट का पजामे से निकर बना दी गई। तो हम इसका यही सवाल पूछना चाहते हैं, सारी जनता ऐसे नाराज है, करनाल के लोग नाराज है। और यहाँ पर देखिए फ्लाईओवर का लास्ट में कितने नीचे डेप्थ इसके कितना नीचे जाके दिया गया है, और यहाँ से लोग कैसे बसें निकलेंगी, लोग कैसे यहाँ से पहुँचेंगे, और इसके लिए रास्ता बनाए। देखिए उसका भी सरकारी संस्थान को तोड़कर ये उनका उपयोग करेंगे। ऐसे ही जैसे अभी इन्होंने कर्ण कमल की बात लें, तो कर्ण कमल के अंदर भी इन्होंने वो रास्ता निकाल के एक ITA चौक से भी रास्ता लिया। तो ये सरकार सीधा दुरुपयोग कर रही है। और रही यहाँ के बाद फ्लाईओवर को कम करने के बाद कुछ पूंजीपतियों लोगों को और कुछ राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनको बचाने के लिए, उनके घरों को बचाने के लिए काम किया। दुकानदारों से बातचीत करी, क्या परेशानी है? सभी दुकानदार परेशान है। सभी जनता की तो बात है ना, दुकानदार को 50 है, जनता 50,000 है। कत्ल से बस आ रही है, वो करनाल में कैसे जाएगी? बस मेरे को ये बता दो, कोई सा मंत्री बता दो, MC बता दो, मेयर मैडम बता दो, कोई भी बता दो। बता रहे हैं वहाँ से रास्ता निकाल, कहाँ से निकाल देंगे? वहाँ से कैसे निकल जाएगा? इसके पुल के नीचे से टक्कर मार के जाएगी क्या? और यहाँ से भी जाएगी, ये रास्ता बनता है तो यहाँ से पुल से टक्कर मार के जाएगी बस। मतलब गलत है, वो गलत है तो गलत है। इसका मतलब जो वो लिबर्टी वाला है, जो भी होगा वो करोड़पति और वो पति कुछ भी हो, वहाँ तक पुल जाना था तो वहीं तक जाता ना। यहाँ क्यों रोका? यहाँ नहीं रोकना चाहिए था ना, यहाँ से बस चला के दिखा दो। वो आपको क्या लगता है क्यों रोका है यहाँ पर? आपको क्या लगता है? लिबर्टी वाले उन्होंने मना करा। किसने? पीछे ही रोक दो, लिबर्टी वाले। अच्छा, नहीं तो वहाँ तक जाता ही है, अगर जाता तो पूरा सही जाता नक्शे के हिसाब से। फिर यहाँ क्यों रोका? मतलब जो पैसे दे दो तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। आपकी दुकान है इधर आसपास? क्यों, मैं यहीं पे पैदा हुआ, सारे शहर में घूमता हूँ मैं। दुकान से क्या मतलब हो गया मेरी? ठीक है साहब, ठीक है। दुकानदारों के अंदर इतना मिट्टी इकट्ठा, और लोग यहाँ पर निकलना मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो यहाँ की अपना लेस का अपना ट्रैफिक का भी कोई निश्चित इसको नहीं किया गया कि ट्रैफिक को बचाने का काम करे। यहाँ पे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की जिम्मेवारी दी जाए। और जितने भी ई रिक्शा वाले हैं, कोई रास्ता नहीं देते, कितने मतलब हर जगह
जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो हमारी आप मीडिया के माध्यम से हम सत्ता पक्ष के लोगों से सिर्फ ये इस बात की मांग करते हैं कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाए कि इसको उतारने का क्या कारण था, इसको कम करने का, पजामे को निक्कर बनाने का क्या कारण रहा। इसके ऊपर जो इसका बजट की बात है, बजट को बढ़ाया गया तो बजट आपने उसको कम कर दिया तो बजट बढ़ा दिया, ये कैसे किस हुआ? ठीक है जी, ठीक है।